चलिए आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। विद हाइब्रिड ऑर्बिटल। कल हमने पढ़ा कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, है ना। और अब हम जानेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू कैसे मॉलिक्यूल को बनाया जाएगा। पहले हमने नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनाए थे, है ना। जैसे HCl का मॉलिक्यूल बनाया था, H2 का बनाया था। चलिए तो पहला एग्जांपल देखिए। विद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। विद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ BeCl2। फॉर्मेशन ऑफ BeCl2। तो पहले यहाँ पे देखिए बेरिलियम 4। तो बेरिलियम 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पर 1s होगा, यहाँ पर आपका 2s होगा, है ना। तो इसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। तो अगर हम देखें तो बेरिलियम के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और दो ऑर्बिटल में पेयर्ड हैं। और VBT के अकॉर्डिंग वही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो सिंगली ऑक्युपाइड हैं। तो यहाँ तो बेरिलियम एक भी बॉन्ड बनाता हुआ भी नहीं दिख रहा, लेकिन फिर VBT ने ही बोला था अगर उसे बॉन्ड बनाने हैं तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में ले जाएगा, जिससे अनपेयर्ड ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसके पास क्या है, एक 2p भी बैठा हुआ है और पूरा जो 2p है वो क्या है आपका खाली है ना। पूरा 2p खाली है। तो VBT के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्साइटेड बेरिलियम। एक्साइटेड बेरिलियम क्या करेगा, यहाँ पर अपने एक s के इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाएगा, 2p में ले जाएगा, है ना। तो ये तो आपका एज इट इज़। और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर s में से एक इलेक्ट्रॉन उसने कहाँ पहुँचा दिया, p में पहुँचा दिया। एक तो आपका ये और एक आपका ये, ठीक है। अब उसके पास 2 सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल हो गए। अब क्या करेगा वो, अब नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस, है ना। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन को मैं शॉर्ट में HBZ लिख रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपका BE4। अब हाइब्रिडाइजेशन किसको करेगा, ये एक S और एक P को मिला के यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस वो करेगा। और जब एक S और एक P मिलते हैं तो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। दैट मीन्स अब मैं इसको यहाँ पर नहीं दिखा रहा क्योंकि ये तो एज इट इज़ है ही, है ना। या अगर आप दिखाना चाहें तो इसको आप एज इट इज़ ही दिखा सकते हैं, ये एज इट इज़ ही बैठा रहेगा। और यहाँ पर आपके पास 2 ऑर्बिटल बनकर आएंगे जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और ये दोनों ऑर्बिटल कौन से हैं, sp और आपका sp। तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल वो तैयार करता है, ठीक। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनते हैं तो बेरिलियम के न्यूक्लियस के अराउंड वे कैसे अलाइन करेंगे अपने आप को, 90 डिग्री पर एक ही साथ, कैसे 180 डिग्री पर अपोजिटली अलाइन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका बेरिलियम का न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये आपका बेरिलियम है, एक ऑर्बिटल वो ऐसा अलाइन करेगा। ये आपका sp ऑर्बिटल है, ये इसकी छोटी वाली लोब है, ठीक है। फिर एक ऑर्बिटल को वो ऐसा अलाइन करेगा और ये उसकी छोटी वाली लोब है, ठीक है। तो एक sp ऑर्बिटल ऐसे और एक sp ऑर्बिटल ऐसे, तो इस तरीके से अलाइन करेगा। अब यहाँ पर जो 2 Cl हैं, Cl क्या करेंगे, Cl अपने प्योर p ऑर्बिटल को लेके आएंगे। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये आपका आएगा 3p5 है तो p के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला सेटअप है। तो अब यहाँ हैं नहीं, क्लोरीन अपना क्यों लेके आएगा, जो भी सेंट्रल एटम होता है वही अपनी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करता है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लोरीन अपना एक p ऑर्बिटल लेके आएगा, ये p ऑर्बिटल आ गया और ये इसकी दूसरी लोब। ये आपका क्लोरीन है और ये क्या है, इसका प्योर p ऑर्बिटल है। ये क्लोरीन का प्योर p ऑर्बिटल है ना। उसी तरीके से यहाँ पर क्लोरीन आएगा, ये उसका न्यूक्लियस है, ये
और एक ये आपका ये, तो ये आपका क्लोरीन है और ये उसका प्योर p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखो स्ट्रक्चर में, तो बेरिलियम होगा, एक साइड में आपका Cl जुड़ा हुआ होगा, Cl ने अपना प्योर p ऑर्बिटल यूज़ किया है, एक साइड में आपका फिर ये Cl यहाँ पर होगा, और आप अगर यहाँ पर देखें तो बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा, 180 डिग्री। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर होगी। और अगर हम बॉन्ड एंगल की जानकारी लें तो बॉन्ड एंगल आपका यहाँ पर होगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से BeCl2 की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है विद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, इसको लिखिए, फिर अगले हाइब्रिडाइजेशन पर चलते हैं। हो गया। चलिए अगले हाइब्रिड ऑर्बिटल पर चलते हैं। अगला हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2। ठीक है, तो with sp2 hybrid orbitals, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ BF3 का फॉर्मेशन देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए बोरॉन 5, तो बोरॉन 5 1s 2s और 2p को हम बना लेंगे। तो ये 1s है
ये आपका 2s है और ये आपका 2p के 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो बोरॉन के पास तो अभी एक ही सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है और इसे बनाने हैं 3 बॉन्ड। तो वो क्या करेगा, अब s के एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करा देगा। तो हम इसे बोलेंगे एक्साइटेड बेरिलियम, सॉरी एक्साइटेड बोरॉन, एक्साइटेड बोरॉन। तो एक्साइटेड बोरॉन अपने एक इलेक्ट्रॉन को इधर पहुँचा देगा। तो आपको क्या दिखेगा, ये ऐसे, तो 1 2 और 3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेगा, बोरॉन अपने एक s और 2p ऑर्बिटल को क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा, है ना। तो इन 3 ऑर्बिटल को मिला के हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करेगा। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन 5। तो देखिए ये s वाला तो आपका एज इट इज ही है, ठीक है। और यहाँ पर 3 नए ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, sp2 sp2 और sp2 नाम के, जिनमें एक और एक इलेक्ट्रॉन आपके पास होगा, ठीक है। जब 3 sp2 ऑर्बिटल बनते हैं तो वे न्यूक्लियस के अराउंड कैसे अलाइन करते हैं अपने आप को, 120 डिग्री पर, है ना। तो देखिए ये आपका बोरॉन का न्यूक्लियस है। तो एक ऑर्बिटल आपका ऐसा हो जाएगा, एक उसका छोटी वाली लोब भी होगी, लेकिन छोटी वाली लोब कभी भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो मैं छोटी वाली लोब को नेगलेक्ट कर दूंगा, मतलब उसे नहीं बनाऊंगा। और एक ऑर्बिटल आपका ऐसा होगा और एक ऑर्बिटल आपका ऐसा होगा। तो ये तीनों आपके क्या है, sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, किसके, बोरॉन के ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में लाइन हुए हैं। अब फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, फ्लोरीन का प्योर p ऑर्बिटल यहाँ का क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। ये फ्लोरीन है और ये उसका प्योर p ऑर्बिटल है। उसी तरीके से यहाँ पर एक फ्लोरीन एटम होगा और उसका प्योर p ऑर्बिटल, और उसी तरीके से यहाँ पर फ्लोरीन एटम और उसका एक ये होगा, है ना। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो बोरॉन, एक फ्लोरीन आपका इधर जुड़ा हुआ है, एक फ्लोरीन आपका इधर जुड़ा हुआ है, एक फ्लोरीन आपका इधर जुड़ा हुआ है। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है एग्जैक्ट 120 डिग्री है। और ये जो स्ट्रक्चर आती है जिसमें कि एक सेंटर में एटम है और 3 ऐसे जुड़े हुए हैं, क्या नाम होता है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल आपको मिलते हैं 120 डिग्री, ठीक है। लिखिए इसको
चलिए हो गया। अब आगे चलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पर। डन। चलिए थर्ड केस है with sp3 hybrid orbitals। हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेंगे। पहला फॉर्मेशन ऑफ CH4 है ना, CH4 का फॉर्मेशन देखेंगे। तो देखिए कार्बन 6, तो कार्बन 6 में आपका ये 1s 2s और आपका ये 2p। तो पहले इनको बना लेते हैं। तो देखिए कार्बन 6 क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो कार्बन तो अभी कितने बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, 2 बनाते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या करेगा, कार्बन s के एक इलेक्ट्रॉन को इधर एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे मतलब एक्साइट होकर यहाँ पे ले जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड कार्बन 6 तो ये 2 तो ऐसे ही हैं, 1 2 3 और ना। ठीक है, इस तरीके से करेगा ये। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये 1s और 3p को मिला के क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करेगा। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या मिलेगा, C6। तो यहाँ पर ये S तो एज इट इज ही, आपको यहाँ पर 4 नए ऑर्बिटल मिलेंगे, sp3 और sp3 नाम के। जब 4 ऑर्बिटल बनते हैं तो वे अपने आप को 3 डायमेंशन में कैसे अलाइन करते हैं। हाँ 109.5 डिग्री और टेट्राहेड्रल है ना। तो क्या होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए मान लो इसका न्यूक्लियस है। तो एक ऑर्बिटल तो आपका ऐसे जा रहा है, एक ऑर्बिटल ऐसे आपका बाहर को आ रहा है, एक ऑर्बिटल आपका ऐसे पीछे की साइड में है इसलिए वो थोड़ा छोटा हमने बनाया है, और एक ऑर्बिटल आपका ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 हैं, नीचे के जो 3 हैं वे ऐसी जैसे कि ट्राईपोड की 3 लेग्स रहती हैं, है ना। ट्राईपोड की 3 लेग्स ऐसे हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर आप उसे एक प्लेन में लाएंगे तो 2 बाहर आ जाएंगे, एक अंदर दिखेगा और एक आपका ऊपर है। तो ये आपका हो गया कार्बन, और ये सारे के सारे आपके क्या हैं, sp3 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब इनके साथ क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लेके आएगा। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है ये, एक ये हाइड्रोजन आ जाएगा, एक यहाँ पर ये हाइड्रोजन और एक यहाँ पर ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर बनेगी C, आपका ये H, फिर आपका ये H, एक H पीछे जा रहा होगा और एक H आपका ये। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आएगा, बॉन्ड एंगल आपका आता है 109.5 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से CH4। बनाइए इसको।
हो गया। चलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही हम एक केस और देखेंगे, दो केस और देखने हैं। तो दूसरा केस है फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ NH3, बी है फॉर्मेशन ऑफ NH3। NH3 तो देखिए नाइट्रोजन 7 तो 1s 2s और 2p, ये 1s है, ये आपका 2s है और ये आपका है 2p। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? कहाँ 5 दिख जाते हैं तुम्हें ऐसे हैं? नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 कहाँ दिख रहे हैं तुम्हें? 3। NH3 है तो नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो नाइट्रोजन को बनाने हैं 3 बॉन्ड और उसके पास सिंगली ऑक्युपाइड कितने ऑर्बिटल हैं? 3 है ना। तो अब यहाँ पर ये क्या करें, अगर आप 3p को लेकर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर आप एक बड़ा डिब्बा लेते हैं उसमें 3 लीटर वाइट पेंट डालते हैं, 1 लीटर वाइट पेंट, फिर दूसरा 1 लीटर वाइट पेंट, 1 लीटर वाइट पेंट, डिब्बे को बंद करते हैं और ऐसा मिक्स करते हैं, खोला तो क्या मिला? 3 लीटर वाइट पेंट मिला। तो अगर आप एक झोला लेते हैं उसमें 3 p ऑर्बिटल डालते हैं और ऐसे मिक्स करते हैं आबरा का डाबरा, तो क्या निकलेगा? 3 प्योर p ऑर्बिटल निकलेंगे और 3 प्योर p ऑर्बिटल वापस से एक दूसरे से 90 डिग्री पे लाइन हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्यों हो रहा है? हाइब्रिडेशन मॉलिक्यूल को शेप देने के लिए नहीं हो रहा है कि टेट्राहेड्रल आ जाएगा, पिरामिडल देखो अच्छा लग रहा है, टेट्राहेड्रल बढ़िया लग रहा है। हाइब्रिडेशन का प्रोसेस मॉलिक्यूल को कोई शेप देना नहीं है। हाइब्रिडेशन का प्रोसेस है एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाना जो ज़्यादा स्टेबल हो। अगर आप इन 3p को लेते हो और हाइब्रिडेशन का प्रोसेस करने की कोशिश करते हो तो वापस आपको प्योर 3p ही मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि कोई नया तो आया नहीं, तो मिक्सिंग तो हुई नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में जाने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि 3 ऑर्बिटल उसके पास हैं, तो एक्साइटेड स्टेट वाला जो केस है वो यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये 3p और 1s को मिला कर यहाँ पर हाइब्रिडेशन का प्रोसेस होता है। वो यहाँ पर क्या करता है, 1s जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही बैठे हैं और 3p जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन, इन चारों को मिला के हाइब्रिडेशन का प्रोसेस करता है। इन चारों ऑर्बिटल को मिला के हाइब्रिडेशन का प्रोसेस करता है और उसके बाद आपका क्या है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन 7 आपको कैसा दिखेगा? ये 1s तो एज इट इज ही, ठीक है, और यहाँ पर ये 4 ऑर्बिटल तैयार करता है, 4 ऑर्बिटल sp3 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 और sp3 इस नाम का तैयार करता है, जिसमें 1 ऑर्बिटल पहले से पूरा भरा हुआ है और बाकी 3 ऑर्बिटल आपके सिंगली ऑक्युपाइड है। अब इससे होगा क्या? इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो अगर वो तीनों p को रखता प्योर तो तीनों p एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो जो एटम जुड़ेंगे वे भी एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, तो एटम्स के बीच में रिलेटिवली ज़्यादा रिपल्सन होगा, स्टेरिक फैक्टर होगा।
अब क्योंकि उसने s को हाइब्रिडेशन में ले लिया है तो अब यहाँ पर बने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं और दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 109.5 डिग्री पर लाइन होते हैं। तो 90 डिग्री की बजाय वे अब रिलेटिवली ज़्यादा दूर हैं, तो उनके बीच में रिपल्सन आपका क्या है, कम है। और अगर ये इन्हें हाइब्रिड नहीं करता तो ये जो s ऑर्बिटल है इन तीनों p ऑर्बिटल से एक तरीके से बीच में रहता सेंटर्ड और एक तरीके से ज़्यादा रिपल्सन करता, तो वो जो लोन पेयर है वो भी एक तरीके से क्या 109 डिग्री 0.5 डिग्री पर अलाइन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, इसमें एक ऑर्बिटल होगा ये, एक ऑर्बिटल आपका ये होगा, एक ऑर्बिटल आपका ऐसे पीछे जा रहा है और एक ऑर्बिटल आपका ये होगा। तो एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही बैठे हुए हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इन वाले से 109.5 डिग्री पर है और पहले ये s ऑर्बिटल में रहते जो कि ज़्यादा रिपल्सन वहाँ पर करते। तो ये आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये आपका है नाइट्रोजन। और यहाँ पर आप क्या आएंगे, 3 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे और ऐसे आपके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आपका हाइड्रोजन। चलिए तो यहाँ पर आपके आगे आप नाइट्रोजन, एक ऑर्बिटल जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर एक हाइड्रोजन आपका ऐसा होगा, एक हाइड्रोजन आपका ऐसा पीछे जा रहा है, एक हाइड्रोजन आपका ऐसा होगा। तो क्या शेप आएगी, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक बेस होगा जिसका एक बेस होगा जो कि ट्रायंगल शेप का होगा और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन बैठा हुआ होगा और यहाँ पर इस तरीके से ये बन रहा होगा। तो ये शेप क्या आती है, पिरामिडल, है ना, पिरामिडल शेप है। ये एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस ट्रायंगल है, तो ट्रायंगुलर पिरामिडल बोल सकते हैं या फिर इसे सिंपली पिरामिडल बोलते हैं। जब बेस पिरामिड का स्क्वायर हो जाता है तब उसे स्क्वायर पिरामिडल बोल देते हैं, जिससे कि बेस ट्रायंगल है या स्क्वायर है उससे डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो जब बेस आपका ट्रायंगल है तब उसे सिंपली पिरामिडल बोल देते हैं, जब बेस आपका स्क्वायर बनेगा तब उसे स्क्वायर पिरामिडल वो बोलेगा, ठीक। तो आपकी जो शेप है वो क्या है, पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल बताइए, बॉन्ड एंगल आपका कितना आ रहा है, HNH, है ना, दैट मीन्स अब यहाँ पर HNH का बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, HNH का बॉन्ड एंगल क्या है, नहीं हाइब्रिड ऑर्बिटल है अभी तो 109.5 डिग्री हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। तो हाइब्रिडेशन करने के बाद 3 ऑर्बिटल 109.5 पे लाइन हुए तो हाइड्रोजन भी वहीं जाके जुटे। तो अभी हमें कोई जानकारी नहीं है कि लोन पेयर कुछ रिपल्सन करेगा, क्या करेगा, वो सारी जानकारी किस में है, VACPR में। अभी VACPR का जन्म ही नहीं हुआ है, अभी केवल हाइब्रिडाइजेशन है। तो प्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बॉन्ड एंगल इसको असाइन कर रहे हैं, 109.5 डिग्री का, इसीलिए तो हम VACPR लेके आएंगे, है ना। तो हमें यहाँ पे मिलता है 109.5 डिग्री का और इस तरीके से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। वहीं H2O को भी साथ में देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2O का फॉर्मेशन देखिए, ऑक्सीजन 8 होगा तो इसके पास 1s, फिर आपका ये 2s और फिर आपका ये होगा 2p। तो ये 1s होगा, ये आपका 2s होगा और ये आपका होगा यहाँ पर 2p, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका 8। तो अगेन H2O में ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड बनाने हैं और उसके पास 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हैं। तो क्या ऑक्सीजन अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में ले जाके और अनपेयर्ड करेगा, नहीं। तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट का कोई केस नहीं होगा। लेकिन अगेन यहाँ पर क्या होगा, अगर 2p को लेकर एक झोले में डालता है आबरा का डाबरा तो वापस 2p ही निकलेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगेन 90 डिग्री पर रिपेल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या करता है, ये तीनों p और एक इस s को भी लेके हाइब्रिडेशन का प्रोसेस करता है ना। तो ये s और ये दोनों, ये जो तीनों p इनको लेकर, तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आपको ऑक्सीजन 8 क्या देखने को मिलता है, ये वाला तो पहले ऐसे एज इट इज़ ही, और यहाँ पर आपको 4 ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं ऐसे, जिसमें कि 2 ऑर्बिटल पहले से ही फुली फिल्ड हैं और 2 आपके सिंगली ऑक्यूपाइड हैं। तो sp3 और sp3 नाम के। चलिए तो अब यहाँ पर क्या है, ये आपका ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल आपका ऐसे,
एक ऑर्बिटल आपका ऐसे, एक ऑर्बिटल आपका ऐसे पीछे जा रहा है और एक ऑर्बिटल आपका ऐसे है। तो 2 ऑर्बिटल पहले से ही आपके क्या है, फुली फिल्ड हैं। 2 ऑर्बिटल आपके फुली फिल्ड हैं, है ना, और 2 ऑर्बिटल आपके ये ऑक्सीजन एटम है। इस तरीके से यहाँ पर आपकी ये बॉन्डिंग करते हैं। ये हाइड्रोजन है और ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, एक ये जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, एक ये जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, एक हाइड्रोजन आपका ये ऐसे और एक हाइड्रोजन आपका ये ऐसे। तो ये क्या शेप बनी है, ये इंग्लिश लेटर जो वी है, ऐसे हम इसे वी देख सकते, ऐसे देखिए, या फिर उल्टा इसे वी, या इसे यहाँ पर बोल देते हैं वी शेप, है ना, या फिर एंगुलर, है ना, इसे बोलते हैं एंगुलर, एंगुलर और वी शेप। वी शेप यहाँ पर बनी है। बॉन्ड एंगल, दैट मीन्स HOH बॉन्ड एंगल हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू कितना मिल रहा है, 109.5 डिग्री का, है ना, 109.5 डिग्री का मिल रहा है, ठीक। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बताते हैं कि H2 के अंदर बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री का, ठीक है। ये बनाइए।
हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3 है ना। सॉरी sp3d। तो नेक्स्ट देखिए, विद sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, विद sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम दो केस देखेंगे। पहला है फॉर्मेशन ऑफ PCl5, फॉर्मेशन ऑफ PCl5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फास्फोरस होगा, फास्फोरस 15। तो फास्फोरस 15 क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है ना, 3p3 ये होगा। तो बेसिकली 1s2 2s2 2p6 ये तीन ऑर्बिटल कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, तो 3s 3p और अगर 3d यूज हुआ तो वही हमारा रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम उन्हीं को ही बना लेते हैं, 3s को बना लेते हैं, 3p को और यहाँ पर 3d को। तो 3s 3p और यहाँ पर 3d। चलिए, तो 10 तो इससे पहले हो ही चुके हैं, 11 12 13 14 और 15 ये आपका होगा, ठीक है। अब फास्फोरस को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 5 बनाने हैं, लेकिन अभी उसके पास 3 ही हैं सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। तो क्या करेगा? 3s से एक इलेक्ट्रॉन वो d में भेज देगा। तो एक्साइटेड फास्फोरस 15। तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको? s p चलिए, तो 1 2 3 4 और एक यहाँ पर इसने भेज देगा। अब यहाँ पर ये क्या करेगा? एक s 3 p और एक d को मिलाकर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करेगा, एक s, ठीक है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करेगा। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस 15, तो यहाँ पर आपको 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो sp3d 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 sp3d, ठीक है। अब यहाँ पर जो d ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल 5 हैं, लेकिन वे अलग अलग तरीके के हैं, है ना। दैट मीन्स यहाँ पर आपका dxy भी है, 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² - y² और 3dz²। इन 5 में से कौन सा ऑर्बिटल है जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा? देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ऑर्बिटल होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में कम से कम एनर्जी यूज होने के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से स्टेबिलिटी देने वाले ऑर्बिटल तैयार हों। तो यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर 3dz² ऑर्बिटल यूज होगा। अब इसमें वो क्या कहता है कि 3dz² और 3pz ये दोनों आपस में, इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो z एक्सिस के अलोंग है, तो ये दोनों आपस में मिक्सिंग करके जो यहाँ पर जो शेप आएगी वो क्या आती है? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आती है ना। 3 तो आपके ऐसे आते हैं और 2 आपके ऊपर आते हैं, ये शेप यहाँ पर आएगी। तो जो एक्सियल वाले जो ऑर्बिटल हैं उन्हें 3pz और 3dz² ये दोनों मिलकर तैयार करेंगे, क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड z एक्सिस के अलोंग है। और बाकी जो प्लेनर इसमें जो 3 ऑर्बिटल आएंगे उसके लिए s 3s 3p 3s 3px और 3py मिलकर तैयार करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल यूज होता है इसमें वो आपका होता है 3dz² ऑर्बिटल आपका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है,
एक चीज़ यहाँ पर और क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर होता क्या है कि जब ये ऑर्बिटल आपका तैयार होते हैं तो यहाँ पर जो एक्सियल वाले ऑर्बिटल हैं, ये जो ऑर्बिटल हैं ये इन्हें एक्सियल बोलते हैं, और आपके 3 ऑर्बिटल आपके इस तरीके से हैं, है ना। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ये जो 5 ऑर्बिटल हैं ये पाँचों के पाँचों सेम शेप मतलब सेम लेंथ के नहीं हैं। जैसा अगर हम देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो जो 4 ऑर्बिटल हैं वे चारों के चारों एक दूसरे से 109.5 डिग्री पर हैं और चारों के चारों एग्जैक्ट सेम लेंथ के ऑर्बिटल हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि ये जो 5 ऑर्बिटल हैं इसमें ये जो एक्सियल हैं ये आपकी क्या है, एक्सिस जैसा बोलता है ना, कि ये आपकी एक्सिस है इस मॉलिक्यूल के, और इन्हें बोलता है ये जो दोनों हैं ये आपके एक्सियल ऑर्बिटल हैं, ये आपके क्या हैं, एक्सियल हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि ये जो एक्सियल ऑर्बिटल हैं ये लेंथ में थोड़े से ज़्यादा हैं, और जो ये वाले हैं इन्हें बोलता है इक्वेटोरियल। ऐसे ही जैसे आपकी अर्थ होती है, अर्थ आपकी इस तरीके से अगर घूम रही है तो ये वाली जो यहाँ पर है इसे तो अर्थ की क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, और जो ये वाला जो चीज़ होती है इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर, है ना। अर्थ मान लिया इस तरीके से है, वो घूम रही है, तो ये जो है इसे तो एक्सिस बोलेंगे, और ये जो इस तरीके से आता है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं इक्वेटर। तो ऐसे इस मॉलिक्यूल में भी ये तो इसकी एक्सिस है और ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं। तो यहाँ पर आपके 2 टाइप के ऑर्बिटल हैं, एक तो एक्सियल 2 ऑर्बिटल हैं ऐसे, और 3 ऑर्बिटल आपके हैं इक्वेटर पोजीशन पर, तो इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर कहता है कि जो एक्सियल ऑर्बिटल हैं वे आपके लेंथ में ज़्यादा हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, और जो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल है वे आपके लेंथ में छोटे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक तो स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का केस, है ना। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये था कि आपने अगर 2 लीटर रेड पेंट लिया है और 3 लीटर वाइट पेंट लिया है और आपने उसे अच्छे से बड़े से डिब्बे में डालकर मिक्स किया है, तो 5 लीटर आपके पास जो पिंक पेंट बनेगा वो पाँचों के 5 लीटर जो पिंक पेंट है वो सेम इंटेंसिटी वाला पिंक है या अलग अलग पिंक है, सेम है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है कि आप जितने भी ऑर्बिटल मिलाइए, मिक्स करिए, मिक्स करने के बाद जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वे एग्जैक्ट सेम टाइप के होंगे, उनकी आपकी स्ट्रक्चर, शेप, बनावट सब एक जैसी होगी। लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन पर, तब 2 ऑर्बिटल एक जैसे हैं और 3 ऑर्बिटल एक जैसे हैं। तब यहाँ पर वो बोलता है कि ये ऑर्बिटल एक्चुअली 5 ऑर्बिटल एक साथ मिक्स नहीं हुए हैं, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल एक साथ मिक्स हुए हैं और 2 ऑर्बिटल एक साथ मिक्स हुए हैं। तो यहाँ पर वो बोलता है स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का केस, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर वो बोलता है कि जो आपका फास्फोरस 15 है एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पर ये एक S है, 3s है, फिर यहाँ पर 2 ऑर्बिटल हैं p वाले जो कि आपके यहाँ पर 3px है और 3py है। ये ऑर्बिटल तो मिक्स होकर अलग हाइब्रिडेशन तैयार करते हैं, जिससे कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन तैयार होती है ना। और जो यहाँ पर ये ऑर्बिटल है आपका 3pz, और यहाँ पर जो एक ऑर्बिटल है 3dz², ये दोनों मिलके अपने अलग ऑर्बिटल से अलग यहाँ पर हाइब्रिडेशन करते हैं, और यहाँ पर इसे बोलता है कि ये pd हाइब्रिडेशन करते हैं। ये चीज़ लिखी हुई है, मतलब आपने हो सकता है पहली बार सुन रहे हो pd हाइब्रिडेशन इस टाइप से। ये JDL में सुदर्शन गुहा वाली जो JDL है उसने साफ साफ लिखी हुई है। ये मैं अपने मन से कुछ बना कर नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ है, ऐसा उसने बोला है किस तरीके से यहाँ पर है। और उसका प्रूफ ये देता है कि भाई यहाँ पर हाइब्रिडेशन में क्योंकि 2 अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल तैयार हो रहे हैं, तो हाइब्रिडेशन भी 2 अलग अलग तरीके की हुई हैं, है ना। तो यहाँ पर pd हाइब्रिडेशन होती है, यहाँ पर sp2, और इस pd में इसीलिए वो कहता है कि pd हाइब्रिडेशन के अंदर 3dz² और 3pz यूज होते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करके z एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल्स तैयार करने हैं, और ये दोनों ऑर्बिटल z एक्सिस के अलोंग ही होते हैं। तो इसीलिए वो इस पर जोर डालता है कि यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है वो भी 3dz² वाला ही होएगा, है ना। और यहाँ पर जो 3 ऑर्बिटल हैं ये आपके 3s, 3px और 3py, ये दोनों मिलकर sp2 टाइप की हाइब्रिडेशन यहाँ पर तैयार करते हैं, ठीक है। तो इन जनरल तो इसे sp3d ही बोलते हैं।
बड़े मतलब इन जनरल केस में। लेकिन इसके अंदर की जो चीज़ है वो ये है कि ये 3 ऑर्बिटल आपके sp2 टाइप के हैं और ये दोनों आपके pd हाइब्रिडेशन से तैयार हुए हैं, ठीक है। इसीलिए ये दोनों ऑर्बिटल जो है लेंथ में ज़्यादा हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या है, ये आपका फास्फोरस मान लो ये बना। अब यहाँ पर क्या करेगा, 3 यहाँ पर, ये 5 यहाँ पर Cl आ जाएंगे। तो 5 Cl कैसे आ जाएंगे, ये आपका एक ऐसे आ जाएगा, एक आपका 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 ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से P, ये 2 बॉन्ड में थोड़े से लंबाई में ज़्यादा बना रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा दिखें, और 3 ऑर्बिटल आपके ऐसे Cl Cl Cl। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर आती है। ये जो बॉन्ड हैं इन्हें एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। ये आपके एक्सियल बॉन्ड हैं। और ये जो आपके बॉन्ड हैं ये आपके इक्वेटोरियल, ठीक है, ये और ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो शेप है वो क्या है इसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आपका इस तरीके से बेस बनेगा और यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर एक एटम, तो एक आपका पिरामिड बन जाएगा ऊपर, और एक आपका पिरामिड कहाँ बन जाएगा, एक आपका पिरामिड बन जाएगा नीचे, ठीक है। एक आपका पिरामिड बन जाएगा यहाँ पर नीचे। तो शेप की आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और बॉन्ड एंगल क्या आएंगे आपके, तो बॉन्ड एंगल देखिए यहाँ पर अगर ये बॉन्ड एंगल लेते हैं Cl, P और Cl ये वाला, तो ये 90 डिग्री आता है। अगर आप ये बॉन्ड एंगल लेते हैं तो ये आपका 120 डिग्री आता है। और अगर आप ये वाला बॉन्ड एंगल लेते हैं तो ये आपका 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो 3 टाइप के आपको इसमें बॉन्ड एंगल दिखते हैं। इसको बनाइए।
हो गया। चलिए sp3d के अंदर ही हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, SF4। तो डन। चलिए तो देखिए SF4 का एग्जाम्पल हम लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ SF4। तो देखिए सल्फर 16, तो अगेन जो रिक्वायर्ड ऑर्बिटल है उनको उन्हीं को मैं बना लेता हूँ 3s 3p और 3d। तो यहाँ पर 3s, फिर आपका ये 3p और आपका ये 3d। तो यहाँ पर p में 4 होंगे, है ना। तो 10 तो पहले हो चुके हैं, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, सल्फर को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2 कहाँ दिख रहे हैं? सल्फर 4 बनाने हैं, SF4 4 बॉन्ड बनाने हैं। और सल्फर के पास अभी कितने दिख रहे हैं? सिंगली ऑक्यूपाइड 2 दिख रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आगे लेके जाएगा। कहाँ से लेके जाए? या तो 3p से लेके जा सकता है या 3s से। कहाँ से लेके जाना चाहिए उसको? 3s से। क्यों 3s से क्या फ़ायदा हो रहा है? s की एनर्जी कम है। हाँ, तो s की एनर्जी कम है तो यहाँ से यहाँ का तो एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा। ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन तो वहाँ से एक्साइट करना चाहिए ना, जहाँ से एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन लेके जाने में कम एनर्जी लगे। तो बताइए, हैं 3p से ही जाएगा। हाँ, 3p में इनकी एनर्जी गैप कम है, यहाँ से ले जाएगा। तो देखिए एक्साइटेड सल्फर 16, तो 3p से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुँचा देगा। अगेन d कौन सा यूज होगा यहाँ पर? कौन सा d यूज होगा? 3dz²। तो 1, 2, 3 और एक यहाँ पे ये। ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या करता है? आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडेशन में क्या है? एक s 3p और एक d को मिला के यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो यहाँ पर आपको 5 नए ऑर्बिटल मिलेंगे। तो sp3d, 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 sp3d और sp3d के। तो एक तो पहले से ही पूरा भरा हुआ है और बाकी आपके ये हैं। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का केस होगा, बस वही वापस से मैं बना नहीं रहा। स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का केस यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये तैयार करेगा। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे आएंगे? ये आपका न्यूक्लियस, 2 ऑर्बिटल आपके ऐसे, 3 ऑर्बिटल आपके ऐसे, ये और आपके ये। चलिए, तो जो आपने स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का केस देखा, तो ये जो दोनों यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपके हिसाब से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं किस में प्लेस करूँ? एक्सियल ऑर्बिटल में प्लेस करूँ या इक्वेटोरियल में प्लेस करूँ? जो 5 ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, 5 में से 5 ऑर्बिटल आप सेम नहीं हैं। एक मिनट, पहले तो आप इस इक्वेटोरियल को समझ नहीं पा रहे हैं। उस साइड का क्या मतलब है? 3 ऑर्बिटल मुझे बना के दिखाओ, 3 कैसे बनाओगे? यहाँ पे जब ये एक ऐसा है तो उसके अलावा आपको बनाने 3, तो कहाँ बनाओगे 3? उस वक्त दिन भी वही बात थी। ये 1 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, ये तुम्हें अलग अलग दिख रहे हैं क्या? ये 120 डिग्री पर है ये सब के सब। ये अब मुझे यार इधर 1 बनाऊंगा तो फिर इधर 2 बनेंगे, 3 बनाओगे कैसे बनना? फिर समझ गए?
ये नहीं है कि एक इधर है दो इधर कर रखे मैंने ज़बरदस्ती। 3 डायमेंशन पिक्चर को मैं 2 डायमेंशन बोर्ड पे बना रहा हूँ तो किसी तरीके से समझाऊंगा ना। हाँ, तो अगेन जो लोन पेयर हमारे पास है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन को मैं किस में प्लेस करूँ? ये तो आपके हैं एक्सियल और ये हैं 3 आपके इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में रखूँ या एक्सियल में रखूँ? एक्सियल में है, क्यों? नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस वाली चीज़ तो अभी नहीं। यहाँ पर जब आप स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का केस बनाओगे, जब आप इसे स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये 3 ऑर्बिटल तो अलग दिखेंगे और 2 ऑर्बिटल आपको अलग दिखेंगे। जब आप स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में बनाओगे कि स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आपको sp2 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 और pd और pd दिखते हैं, तो ये लोन पेयर किस में आएगा? sp2 में आएगा ना। जब आप स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में ये करेंगे तो ये लोन पेयर ऑटोमेटिकली sp2 में आएगा। तो ये लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में भरा जाएगा। इन 3 में से कहीं भी भर लो, कहीं भी भर लो, यहाँ भर लो चाहे यहाँ भर लो, ये कुछ अलग नहीं है, यहाँ भर लिए मान लो, ठीक है। और बाकी यहाँ पर क्या आएंगे? सल्फर के यहाँ पर ऑर्बिटल p ऑर्बिटल आके यहाँ पर ओवरलैपिंग करेंगे, है ना। सॉरी इसको फ्लोरीन के, है ना, फ्लोरीन के ऑर्बिटल आके यहाँ पर ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये आपका हो गया सल्फ़र। यहाँ पर आपका ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन्हें मैं थोड़े से लंबे बना के दिखा देता हूँ। ये फ्लोरीन आएगा, ये आपका फ्लोरीन आएगा। इन दोनों को थोड़ा सा मैं छोटा, ये फ्लोरीन आएगा और ये आपका फ्लोरीन आएगा, ठीक है। ये क्या शेप बनी है आपकी? कहाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिड? शेप किससे बनती है? ये ऑर्बिटल की ज्योमेट्री नहीं पूछ रही, ये मॉलिक्यूल की शेप कैसे दिख रही है? हैं? सीसो, है ना। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तब आपको ये कैसा दिखेगा? आपको एक ऐसा दिखेगा, बड़ा सा एक एटम दिख रहा होगा, एक एटम आपको इधर दिख रहा होगा, एक एटम आपको इधर दिख रहा होगा और 2 एटम आपको इधर ऐसे चिपके हुए दिख रहे होंगे। ये होती है शेप। आपको इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना दिखेंगे। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे, आपको ये 5 एटम, 1 सल्फर और 4 फ्लोरीन इस तरीके से लगे हुए दिखाई देंगे। और अगर आप इसको देखो तो ये आपका ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये ऐसा, ये होता है, ये बच्चों के झूलने का वाला झूला होता है ना, इसमें ऐसे स्विंग करता रहता है, ये ऐसे ऐसे, देखा है? सीसो से बोलते हैं। तो आपकी शेप क्या आई? सीसो तो आपकी शेप आई है। बॉन्ड एंगल, अगर आप ये बॉन्ड एंगल देखते हैं तो ये कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। ये बॉन्ड एंगल अगर आप देखते हैं ये वाला तो 120 डिग्री और आमने सामने वाले में 180 डिग्री। तो इस तरीके से आपकी बनती है SF4 मॉलिक्यूल की शेप, ठीक है। और इसमें आप ध्यान रखना कि जब भी हमारा sp3d में आपका लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर हमेशा एक लोन पेयर आए तो किस में? इसमें sp2 में, मतलब इक्वेटोरियल में। 2 आए तो भी हैं और 3 आए तो भी हैं। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कौन सी पोजीशन में प्लेस होगा? इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स में प्लेस होगा, ठीक है, एक्सियल में नहीं। बनाइए इसको।
हो गया। चलिए अब अगले पे चलते हैं। चलिए अगला है विद sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। विद sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो चलिए हम यहाँ पे लेंगे फॉर्मेशन ऑफ SF6। तो देखिए सल्फर अगेन, सल्फर आपका 16, तो 3s 3p और आपका 3d। 3s है, ये आपका 3p है और ये आपका है 3d। चलिए तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आपका सल्फर है इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं? 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो अभी तो यहाँ पर 2 ही दिख रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने पी के एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुँचा लेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड, एक्साइटेड लिख देता हूँ स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सल्फर 16 क्या करेगा, अपने एक पी के इलेक्ट्रॉन को पहुँचाया उसने डी में, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो 1 2 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हुए इसके पास अनपेयर्ड? 4 हुए, लेकिन अभी भी इसे कितने बनाने? 6। तो क्या करेगा, 3s के इलेक्ट्रॉन को फिर से आगे यहाँ पे पहुँचा देगा। तो यहाँ पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर सल्फर 16, तो इसने 3s के इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे पहुँचा दिया है। तो आपका बन गया ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। चलिए अब अगेन जो डी हैं, 2 डी में से कौन कौन से डी हैं अभी मत लिखो, टाइम मिलता है ना लिखने का। अब यहाँ देखो जो 2 डी हैं, अब 2 डी कौन कौन से होंगे? देखिए यहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर बनने वाली है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनने वाली है। जब 6 होते हैं तो आपकी ये स्ट्रक्चर बनने वाली है। 4 तो आपके ऐसे रहते हैं, है ना, 4 तो आपके स्क्वायर प्लेनर टाइप के रहते हैं और 2 आपके ऐसे रहते हैं। ये आपकी स्ट्रक्चर बनने वाली है, स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे से 6 ऑर्बिटल तैयार करने हैं। 6 में से 2 ऑर्बिटल तो एक तरीके से आपस में ऐसे परपेंडिकुलर ये, और 4 आपके एक प्लेन में। अगेन ये मत सोच लेना कि 2 ऐसे तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, ये सब 90 डिग्री पर है ना। 2 डायमेंशनल प्लेन में इसी तरीके से बन पाएगा। यहाँ पे वो कहता है कि एक तो आपका 3D Z² है, 3D Z² है, तो 3D Z² और 3PZ आपस में आसानी से मिक्स हो जाएंगे क्योंकि Z एक्सिस के अलॉन्ग ही उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब यहाँ पर बाकी जो 4 हैं, बाकी जो आपके 4 ऑर्बिटल हैं, ये फिर किस में आएंगे? XY प्लेन में आएंगे। अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो ये
ये आपका मान लो क्या है, आपका ये एक्स वाई प्लेन है ना, ये आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन है। तो ये आपकी जेड एक्सिस होगी, है ना, ये आपकी जेड एक्सिस होगी। तो एक्स वाई प्लेन में आपको क्या चाहिए, एक्स वाई प्लेन में आपको यहाँ पर 4 ऑर्बिटल चाहिए। एक्स वाई ऑर्बिटल में आपको क्या चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए। अब 4 में एक ऐसा होगा, यहाँ पर आपका 3px लेंगे, 3px का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स वाई प्लेन में है। यहाँ पर लेंगे हम 3py का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स वाई प्लेन में है। अब 3pz तो हमने इसके साथ दे दिया, वो तो परपेंडिकुलर वाले बनाने के लिए ये है। अब यहाँ पर अगला वाला d आप कौन सा लेना चाहोगे, कौन सा ऐसा d ऑर्बिटल है जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स वाई प्लेन में है, बताइए। हैं, हाँ, आपके पास 2 ऑर्बिटल अब हैं आपके पास एक्स वाई प्लेन में। इन एक्स वाई प्लेन में जो 2 ऑर्बिटल हैं वो आपके पास हैं 3d एक्स वाई एंड 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों ऑर्बिटल हैं जिनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। अब आपके पास चॉइस है कि आप इनमें से कौन सा ऑर्बिटल चूज़ करते हो, 3d एक्स वाई चूज़ करना चाहोगे या 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कौन सा ऑर्बिटल आप चूज़ करोगे? क्यों एक्स वाई पहले लिखा है वो इसलिए, और किस लिए? ये जो यहाँ पर हम लेंगे, 3px और 3py, ठीक है, 3pz, ये तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिक है ना। 3px और 3py जो हैं इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के अलोंग होता है या एक्सिस के बीच में होता है? एक्सिस के अलोंग, है ना। तो आप 3d एक्स वाई और 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से वही ऑर्बिटल चूज करिए जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा हो कि 3px और 3py के साथ आसानी से मिक्सअप हो जाए। हाँ, 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो एक्सिस के अलोंग होता है और 3d एक्स वाई का एक्सिस के बीच में। तो अगर आपने एक्सिस के बीच वाला लिया और उन्हें एक्सिस के साथ वालों के साथ मिक्स करोगे तो उतने अच्छे ऑर्बिटल नहीं बनेंगे या फिर ऑर्बिटल की मिक्सिंग उतनी इफ़िशिएंट नहीं होगी। तो यहाँ पर चूज़ किया जाता है 3d एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स की लोब एक्स वाई एक्सिस के अलोंग होती है और 3px और 3py की लोब भी एक्सिस के अलोंग होती है ना। तो यहाँ पर जो अगला ऑर्बिटल है वो आपका होता है 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरीके से देखें तो ये ऑर्बिटल तो परपेंडिकुलर वाला तैयार कर देते हैं और ये ऑर्बिटल है ना 3s 3px 3py और 3d एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर आपको एक्स वाई प्लेन में 4 ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन 4 एक तरीके से ऑर्बिटल तैयार करके देते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पर क्या मिलता है, सल्फर 16। तो यहाँ पर आपको ये 1 2 3 4 5 आपको यहाँ पर sp3 d2 sp3 d2 sp3 d2 sp3 d2 sp3 d2 और sp3 d2। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए, तो क्या यहाँ पर भी हम स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करें? क्या ये जो शेप है, ये जो आपकी स्क्वायर बाइपिरामिडल जो शेप है जिसे ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है। ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो सिमेट्रिक होता, आप इसको ऐसे लेके ऐसे घुमाएंगे सब सेम ही मिल्स में मिलता है। तो यहाँ पर जो 6 के 6 ऑर्बिटल हैं, उन 6 के 6 ऑर्बिटल की जो बॉन्ड लेंथ है या ऑर्बिटल की लेंथ है वो सब सेम है। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का केस डिस्कस वो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर प्योर sp3d2 ऑर्बिटल्स रहते हैं जिनमें सब की लेंथ सेम है। चलिए, तो ये आपका हो गया सल्फ़र, ठीक है, ये आपका सल्फ़र एटम हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब आपके पास क्या आ जाएंगे, 6 फ्लोरीन एटम अपने प्योर p ऑर्बिटल को लेके ये इधर आ गया, है ना, ये आपका इधर आ गया, ये आपका इधर आ गया, ये आपका इधर आ गया, ये आपका ऐसे और ये आपका ऐसे, ठीक है, ये आपका ऐसे। तो आपका बन जाएगा यहाँ पर सल्फ़र, यहाँ पर आपका ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये आपका ये
तो आपकी क्या शेप आ जाएगी, इसे बोलते हैं, देखिए ये आपका इस तरीके से आता है, ये आपका एक स्क्वायर बनता है, एक आपका ये ऊपर, एक आपका ये नीचे। तो यहाँ पे जब आप इसे मिलाते हैं तो आपका एक पिरामिड तो ऊपर बन जाता है जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है, और एक पिरामिड आपका नीचे बन जाता है जिसका बेस क्या है, आपका स्क्वायर है ना। तो या तो हम इसे बोल देते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। वहीं अगर आप देखो तो ये जो स्क्वायर बाई पिरामिडल, इसके कितने फेस हैं, ट्रायंगुलर फेस है ना, इसके कितने फेस हैं, इसके पास 8 फेस हैं, है ना, 4 ऊपर वाले के पास, 4 नीचे के पास। तो इसी को दूसरा नाम भी दे देते हैं और ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल से ऐसा लगता है जैसे कि 8 जैसी कोई चीज़ हो, लेकिन यहाँ पर 8 पोजीशंस नहीं है, 6 पोजीशंस हैं। जो स्ट्रक्चर बनी है उसके फेस 8 हैं, तो इसके लिए उसका नाम ऑक्टाहेड्रल है। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल ये शेप यहाँ पर बनती है। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। इनमें आपस में क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पर आमने सामने वाले में कितना होगा, 180 डिग्री। तो 2 बॉन्ड एंगल आपके यहाँ पर दिखेंगे, 90 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बनती है यहाँ पर ये SF6 की स्ट्रक्चर। बनाइए इसको। हो गया।
चलिए लास्ट केस जो है उस पर हम चलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट कौन सा केस है? 6th वाला, विद sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, फॉर्मेशन ऑफ IF7 हम यहाँ पे लेंगे। तो आपका आयोडीन होगा, आयोडीन में यहाँ पर होता है 5s 5p और 5d, और ये आपका आयोडीन का होता है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसे। देखिए ये आपका आयोडीन है, ठीक है। तो आयोडीन के पास अगर आप देखें तो अभी इसके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेड ऑर्बिटल है, और उसे चाहिए कितने? 7 चाहिए। तो पहली बार एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो पी के एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आयोडीन, तो 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन उसने भेज दिया। तो अब उसके पास कितने हो गए? 3 हो गए। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अब एक पीक और भेज देगा, ये हो जाएगा। अभी इसके पास कितने हो गए? 5 हो गए। इसका मतलब उसे एक बार और अनपेड करना पड़ेगा, 3s के ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को और यहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आपका आयोडीन होगा, और यहाँ पर ये आपका 3s 5s, ये यहाँ पर क्या है? ये 5s है ना। ठीक है, तो 1 2 3 4 और इसके इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ भेज दिए, तो अब आपका हो गया ये। तो ये आपका 5s है, ये आपका 5px है, ये आपका 5py है, ये आपका 5pz है, ये आपका 5d(z)² है, ये आपका 5d(x² - y² है। अब अगले वाला d कौन सा होगा? तो अगेन देखिए यहाँ पर 7 ऑर्बिटल बनते हैं, तो 7 में से आपके 2 ऐसे, मतलब 5 तो आपके ऐसे, 5 तो आपके ऑर्बिटल ऐसे होंगे, और 2 ऑर्बिटल आपके इस तरीके से होंगे। अगेन ये 2 और 3 मैंने अलग अलग नहीं बनाए हैं, एक ही प्लेन में मुझे 5 बनाने हैं 72 डिग्री पर। तो बेसिकली एक साइड में 2, एक साइड में तो 3 दिखेंगे। तो उसको यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका XY प्लेन है, ये आपका XY प्लेन है, और ये आपकी Z एक्सिस है। तो इसे XY प्लेन के अंदर आपको 5 यहाँ पर तैयार करने हैं, और 2 इसे परपेंडिकुलर में ऐसे तैयार करने हैं। तो अगर उसे XY प्लेन के अंदर 5 चाहिए, तो देखिए एक S, एक PX, एक 5px, एक 5py, एक आपका 5d(x² - y²। अगला वो कौन सा d ऑर्बिटल ले कि XY प्लेन में एक अच्छा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल सके? कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड XY प्लेन में है? d का XY है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर ये 5d(xy) इसको ले लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, तो 5 ऑर्बिटल ये तैयार करेगा। तो ये 5 ऑर्बिटल एक तरीके से बेसिकली वो बोलता है कि ये 5s 5px 5py 5d(x² - y², और 5d(xy), ये पाँचों मिलकर तैयार करते हैं वो 5 का वो, और ये दोनों मिलकर वो परपेंडिकुलर वाले वो तैयार करते हैं, है ना। अगेन क्या यहाँ पर भी स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का केस होगा? हाँ, जब भी आपके अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनेगी तब स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आएगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे एग्जाम्पल नहीं है कि जिनमें उन्होंने चर्चा की हो, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का केस यहाँ पर भी जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? ये आपका क्या है? आयोडीन है, ये आपका आयोडीन है। अब यहाँ पर आपके 7 आपके ये फ्लोरीन आपके आके यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा IF7। तो I
यहाँ पर आपका ये F, यहाँ पर आपका ये F, 3 में इधर दिखा देता हूँ, लेकिन ये सारे के सारे एक दूसरे से 72 डिग्री पर ही अलाइन हैं। ठीक है, ये मैं थोड़े से लंबे दिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़े से लंबाई में यहाँ पर ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या शेप आपकी बनती है, 2 पिरामिड बनेंगे जिन पिरामिड का बेस क्या है, पेंटागन है। तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। और बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल इनके बीच में क्या होगा, 72 डिग्री है ना, 72 डिग्री होगा। इनके बीच में 90 डिग्री और आमने सामने वालों के बीच में 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको बॉन्ड एंगल दिखेंगे 72 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। और इस तरीके से आपका बनेगा IF7। ठीक है, इसको लिखिए।